आपका फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल पर। हम पढ़ रहे थे कक्षा 12 के लिए इतिहास विषय। पिछले वीडियो में हमने प्रथम अध्याय से शुरुआत की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। पिछले वीडियो में हमने यहाँ तक पढ़ा था भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत। इनको आगे दो भागों में बांटा गया है, साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत। देखिए साहित्यिक स्रोत को भी आगे तीन भागों में बांटा गया है, धार्मिक साहित्य, धर्मेतर साहित्य और वंशावलियां। इस वीडियो में हम धार्मिक साहित्य की विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो धार्मिक साहित्य है, इसको भी आगे तीन भागों में बांटा गया है। इसमें पहला है ब्राह्मण साहित्य, दूसरा है बौद्ध साहित्य और तीसरा है जैन साहित्य। सबसे पहले देखते हैं ब्राह्मण साहित्य। ब्राह्मण साहित्य, इसके अंतर्गत जो सबसे प्राचीन ग्रंथ है वो है वेद। वेदों से हमें भारतीय संस्कृति और सभ्यता की जानकारी मिलती है। जैसे कि आप सबको पता है वेदों की संख्या कितनी है, 4। और ये कौन कौन से हैं? सबसे पहले आता है ऋग्वेद, उसके बाद में आता है यजुर्वेद, तीसरा है सामवेद और चौथा है अथर्ववेद। अब देखिए जो ऋग्वेद है इसको सबसे प्राचीन वेद माना गया है और इसके अंदर 10 मंडल है और 1028 सूक्त है। ये जो प्रत्येक वेद है उनका आगे एक एक उपवेद भी बताया गया है, जिसमें ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद। उसके बाद में अगला आता है यजुर्वेद। यजुर्वेद जो है वो यज्ञों से संबंधित है। य से यजुर्वेद, य से यज्ञ, इस प्रकार से हम इसे याद रख सकते हैं। और इसका जो उपवेद है धनुर्वेद। उसके बाद में तीसरा है सामवेद। इसमें संगीत से संबंधित सामग्री है। स से सामवेद, स से संगीत। और सामवेद का जो उपवेद है गंधर्ववेद। इसके बाद में देखते हैं अथर्ववेद। अथर्ववेद जो है इसकी रचना अथर्वा ऋषि ने की थी, इसलिए इसको अथर्ववेद कहते हैं। और इसमें अनेक विषय हैं, जैसे कि ब्रह्म ज्ञान से संबंधित, जादू टोना, औषधि प्रयोग और शत्रुओं का दमन, तंत्र मंत्र इत्यादि इसमें कई विषय। और अथर्ववेद जो है उसका उपवेद है शिल्पवेद। उसके बाद में ये जो वेद हैं इनको और अच्छी तरह से समझने के लिए आगे 4 भागों में बांटा गया है। तो देखिए कौन कौन से हैं। इसमें वेदों को और अच्छी तरह से समझने के लिए संहिताओं की रचना की गई। तो संहिता जिससे हम वेदों को और अच्छी तरह से सरल रूप से समझ सकते हैं। दूसरा है ब्राह्मण। ब्राह्मण जो ग्रंथ है उसमें यज्ञ और कर्मकांड से संबंधित जानकारी हमें प्राप्त होती है। और उसके बाद में आता है आरण्यक। जैसे कि आरण्यक जो शब्द है अरण्य से बना है, इसका मतलब है जंगल या वन। ऋषि मुनियों ने वनों में रह करके इन आरण्यक ग्रंथों की रचना की थी और ये दर्शन से संबंधित है। उसके बाद में आता है उपनिषद। उपनिषदों में गूढ़ विषय है और नैतिक आचरण की हमें जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा 6 वेदांग भी है। तो देखिए कौन कौन से हैं। 6 वेदांग है, उसमें सबसे पहला आता है शिक्षा, उसके बाद में कल्प, व्याकरण,
चौथा है निरुक्त, पांचवा है छंद और ज्योतिष। तो इस तरह से हम देख सकते हैं जो वैदिक साहित्य है इससे हमें भारतीय इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। इनके अलावा कुछ स्मृति ग्रंथों की रचना की गई है जिससे भारतीय सभ्यता और संस्कृति की जानकारी हमें प्राप्त होती है। इसमें प्रमुख है मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, और दो महाकाव्य की रचना की गई जिसमें रामायण और महाभारत, जिनसे हमें तत्कालीन धर्म और समाज और राजनीति की जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा पुराणों की रचना की गई, तो पुराणों की संख्या 18 बताई गई है जिसमें कुछ प्रमुख पुराण हैं, जैसे देखिए वायु पुराण, मार्कंडेय पुराण, विष्णु पुराण और मत्स्य पुराण। तो इसमें जो मत्स्य पुराण है वो सबसे प्राचीन माना गया है। ये प्रश्न पहले भी पूछा जा चुका है, सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण। इन सब से भी हमें भारतीय इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। ये जो पुराण है इनके भी आगे 5 विषय हैं, देखिए कौन कौन से हैं। पहला है सर्ग, दूसरा है प्रतिसर्ग, और तीसरा है मनमंत्र, और चौथा है वंश, पांचवा है वंशानुचरित। तो ये सब जो ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत आता है, इनसे हमें भारतीय सभ्यता और संस्कृति की जानकारी प्राप्त होती है। उसके बाद में हम देखते हैं बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्य में जो सबसे प्रमुख ग्रंथ है वो है पिटक। बौद्ध साहित्य में त्रिपिटक जो है वो प्रमुख ग्रंथ है। तो देखिए त्रिपिटक कौन कौन से हैं? सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। तो ये 3 हैं, इसलिए इनको त्रिपिटक कहा गया है। त्रिपिटक जो है उनसे हमें बौद्ध धर्म के नियमों और आचरणों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसके बाद में जो बौद्ध साहित्य में प्रमुख ग्रंथ है वो है जातक ग्रंथ। जातक ग्रंथों की संख्या है 549 और ये महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म से संबंधित है। जातक ग्रंथों में महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं हैं। जो कि उस समय के समाज, धर्म, राजनीति, विज्ञान आदि की जानकारी हमें देती है। उसके बाद में हम देखते हैं एक प्रमुख पुस्तक है मिलिंद पन्हो, जो कि पाली भाषा में लिखी गई है। इसमें एक यूनानी आक्रमणकारी हुए थे मेनांडर, और एक बौद्ध भिक्षु थे नागसेन। इन दोनों में आपस में वार्तालाप किया गया है, जिसमें मिलिंद यानी कि मेनांडर, इनको मिलिंद कहा गया है, पन्हो यानी कि प्रश्न, मिलिंद के प्रश्न। इसमें मिलिंद जो है बौद्ध भिक्षु नागसेन से कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं बौद्ध धर्म के बारे में, और उसके बाद में मिलिंद ने यानी कि मेनांडर ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। और एक पुस्तक थी दीपवंश और महावंश। ये पाली भाषा में लिखी गई बौद्ध साहित्य की पुस्तकें हैं। दीपवंश और महावंश में सिंहल द्वीप यानी कि जो वर्तमान में श्रीलंका है उसके इतिहास की जानकारी हमें प्राप्त होती है।
उसके बाद में बौद्ध साहित्य की कुछ और महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जैसे कि देखते हैं हम ललित विस्तार, महावस्तु, दिव्यावदान, और एक अश्वघोष हुए थे एक, तो उन्होंने लिखी थी बुद्ध चरितम, जो महात्मा बुद्ध के चरित्र का वर्णन करती है। और अश्वघोष ने ही एक पुस्तक लिखी थी सोदरानंद, जिससे हमें बौद्ध साहित्य की जानकारी प्राप्त होती है। इसके बाद में हम देखते हैं जैन साहित्य। तो अभी हमने पढ़ा बौद्ध साहित्य। जैन जो साहित्य है उसमें जो प्रमुख ग्रंथ आते हैं वो है आगम ग्रंथ। आगम ग्रंथ इनके कुछ आगे भाग हैं, जैसे इनके 12 अंग हैं, 12 उपांग हैं, 10 प्रकीर्ण हैं, और उसके बाद में आते हैं 6 सूत्र, 1 नंदी सूत्र, 1 अनुयोग द्वार, और 4 मूल सूत्र। इस तरह से जो आगम ग्रंथ है उनसे हमें भारतीय इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। जैन साहित्य में कुछ और ग्रंथ हैं, जैसे कि कथाकोश, कल्पसूत्र, भगवती सूत्र, भद्रबाहु चरित्र, और परिशिष्ट पर्वण। इनके अलावा एक और पुस्तक है आचरांग सूत्र, जिससे हमें जैन मुनियों के नियमों और सिद्धांतों की जानकारी, उनके आचरण के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो इस तरह से हमने इस वीडियो में देखा आज ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य, जिनसे हमें भारतीय इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे धर्मेंद्र साहित्य और वंशावलियां। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।